गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब सॉलिड स्टेट चैप्टर में 2021 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे हैं 2021 में। तो 2021 में सॉलिड स्टेट चैप्टर से कुल 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, है ना। तो उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है ना। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठोस है ना, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है और एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जिसको बेरवादार, ये भी इसका नाम होता है ना, बेरवादार ठोस है ना। आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछेगा बेरवादार ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस का ही दूसरा नाम है बेरवादार ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस जिसको रवादार ठोस बोलते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस। और क्रिस्टलीय ठोस है ना जिसको एमॉर्फस है ना सॉलिड बोलते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड कौन होता है? एमॉर्फस सॉलिड का मतलब हुआ इसके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते है ना। और जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका जो अवयवी कण होता है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होता है। तो चॉइस में आपको दिया हुआ है NaCl है ना, NaCl है, ZnS है, कांच है और सिलिकॉन कार्बाइड है ना। तो ये NaCl कैसा ठोस होता है? NaCl आपका क्रिस्टलीय ठोस है ना। जिंक सल्फाइड कैसा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच हुआ, रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब आते हैं किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक ना। ये भी कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो आंसर इसमें कौन होगा? कांच। याद रखिएगा, कांच, रबड़, प्लास्टिक है ना, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब है ना अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं, जिसको हम बेरवादार ठोस भी है ना। क्वेश्चन में कभी अक्रिस्टलीय ठोस न लिख के बेरवादार ठोस भी लिखता है। तो नाम याद रखिएगा है ना, रखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस का नाम क्या है? बेरवादार ठोस। दूसरा क्वेश्चन है अनुचुंबकत्व है ना। यहां से भी क्वेश्चन बहुत रहता है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। अनुचुंबकत्व है ना, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है ना। आपको क्या खोजना है? अनुचुंबकत्व है ना प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। एक होता है प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसको बोलते हैं ना, अनुचुंबकत्व है ना। अनुचुंबकत्व जो होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और इसको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इसके परमाणु अणु या आयन में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वही अनुचुंबकत्व प्रदर्शित कर सकता है। तो देखिए ऐसे भी तरीका है, अगर आप जानते होंगे तो जल क्या होता है? जल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जल कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। O2 आपका जो है अनुचुंबकीय होता है ना। O2 क्या है? अनुचुंबकीय। NaCl भी क्या है? ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना। NaCl भी क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ना, ये प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। और बेंजीन भी क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ना। बेंजीन भी क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा? O2 होगा है ना। अनुचुंबकत्व पूछा जा रहा है ना, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। तो क्या सही आंसर होगा? O2 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेरवादार ठोस का उदाहरण। बेरवादार ठोस, देखिए जस्ट यहाँ देखे थे है ना, दो क्वेश्चन पूछा है एक ही साथ है ना। ये है यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस नाम से पूछा और यहाँ पर बेरवादार है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस का नाम क्या है? बेरवादार ठोस है ना। तो हीरा क्या होता है? हीरा तो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्रेफाइट क्या है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। नमक क्या? क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो सही आंसर क्या होगा? रबड़ होगा। कांच, रबड़, प्लास्टिक है ना, ये सब जो है आपको है ना अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। प्रोटीन, स्टार्च, ये सब है ना किसमें आता है? अक्रिस्टलीय ठोस में आता है ना। बेरवादार, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेरवादार ठोस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रबड़ होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है रवा में जब इलेक्ट्रॉन रिनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है ना। तो
इलेक्ट्रॉन जो ऋणायनिक रिक्ति को घेरता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा जो खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो उसको हम एफ केंद्र बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? एफ केंद्र, या इसी का नाम क्या है? रंग केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रंग केंद्र बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? है ना, एफ सेंटर या एफ केंद्र या रंग, इसी का नाम है। अगर एफ सेंटर ना दे के रंग केंद्र देता तो यही आंसर होगा, है ना। तो फिर अगले, है ना, अगले वीडियो में हम देखेंगे 2020 में जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन, है ना। ओके, थैंक यू।